ये है सोच है कि भाई सभी को मानो ना। आप इसको क्यों नहीं मान रहे हो, उसको नहीं मान रहे हो। आके मुस्लिम भी कहते हैं ना कि हम लोगों को सारे धर्म को मानना चाहिए। तो नहीं मानने का रीज़न हमको नहीं मालूम था। ठीक है, ये और लगता था कि भाई ठीक है हम हिंदू अच्छे हैं, आप बुद्धिस्ट अच्छे हो तो सबको मानो, आप उसको ख़राब क्यों बोलते हो। तो इस तरह के बहुत सारे विचार आते थे। कुछ 6 महीना मेरा इसी तरह से बीता है कि भाई आप मेरा बहुत मन करता था करवा चौथ करने का। औरतें कितना सजती है, संवरती है, कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहनती है। भाई मेरा भी बहुत मन करता था, लेकिन मेरे घर में मुझे पहला जो साल है मुझे याद है कि जब मैं कर रही थी तो ये शुरू से सुबह ये इन्होंने बोल दिया था कि करना नहीं है, लेकिन फिर भी मम्मी बोली है कि भाई कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। वो बोल रहे हैं तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन करना तो चाहिए, औरतों को करना चाहिए, तीज है। तो हम भी कर लिए, उपवास रख लिए। रात के टाइम में जब पूजा का टाइम आया तो इनको बुला रहे, ये नहीं आ रहे हैं। और इन्होंने मुझे साफ साफ शब्दों में बोल दिया था कि अगर ये सब करोगी तो हम मैं ना आगे मतलब कि संबंध को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो ये जो बात इन्होंने कहा था, बाकी सारा चीज़ अच्छा था, लेकिन ये जो लेकर के बोला कि भाई ठीक है हस्बैंड तो अच्छे हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन पूजा पाठ के लिए मना कर रही है, बड़ा गलत हो रहा है। मैं बहुत रोई थी, मुझे याद है मैं बहुत रोई थी 2 बजे रात को। तो ये मुझे दूध रोटी ला के खिलाए थे रात के 2 बजे कि भाई खा लो, कोई कुछ खाई नहीं हो खा लो, लेकिन ये सब नहीं करना है, ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं करना है। तो मुझे याद है ये रात को 2 बजे मुझे खिलाए थे खाना कि खा लो करके। उसके बाद से फिर धीरे धीरे पापा क्या किए कि किताब ला के मेरे हाथ में दे दी, कि कभी बाबा साहब की किताबें देते थे, कभी किसी और की किताबें देते थे। थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ती थी, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ती थी। बाबा साहेब की किताबें जो थी ना, वो मेरे सोच में बहुत असर डाला है। जब उनके मतलब ये नहीं कि मैंने पूरी किताबें पढ़ ली, उनके 7-10 पन्ने ही मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि भाई सच में हम लोग मान रहे हैं वो गलत है। जिस चीज़ को हम मान रहे हैं देवी देवता, उन पे ना विश्वास जो है, एक आस्था, ये जो ब्राह्मणों ने, एक कम्युनिटी ने हमें जो आस्था का व्यवस्था जो बना दिया है ना, उसमें हम इतनी ज़्यादा मतलब कि डूब चुके हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हम पाखंड है, हम जो भी कर रहे हैं, अगर हम पेड़ पे पानी चढ़ा रहे हैं या फिर मंदिर जा रहे हैं पानी ढालने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो हमें लगता ही नहीं कि हम अंधविश्वासी है या पाखंडी है। हमें लगता है हम तो ये तो आस्था है, हमें सीट पर आस्था है तो हम पानी चढ़ाने जा रहे हैं, दूध चढ़ाने जा रहे हैं, तो ये आस्था का विषय हो जाता है। जबकि ये अंधविश्वास है, पाखंड, इससे कोई मतलब नहीं है। साइंटिफिक सोच से अगर देखें तो भाई पानी चढ़ाने से आप पीपल के पेड़ पर चढ़ाओ या आम के पेड़ पर चढ़ाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई तो फ़र्क नहीं पड़ता, पानी पानी है। लेकिन उन्होंने आपको बता दिया है कि पीपल के पेड़ पर चढ़ाओ, शनिवार को आप काले कपड़े पहनो, सोमवार को सफ़ेद पहनो। उन्होंने सारे सप्ताह का जो वीक्स है ना, उनके मतलब रंग आपको बता दिया है। फ्राइडे को रेड पहनो, ऑरेंज पहनो, ये थर्सडे को इस तरह का कलर है ना आप लोगों का। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बता दिया है कि सारे कलर का मज़ा लो और पूजा करो। आप सब कुछ पहनो, सब कुछ करो, लेकिन आप पूजा करो। आपको किसी न किसी रूप में आपको मंदिर जाना है, आपको पूजा करना है। तो ये बातें ना मुझे शादी के बाद धीरे 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 समझ में आया। और फिर धीरे धीरे जब समझ में आने लगा तो इसमें ना सबसे पहले मुझे लगा कि भाई औरतों की सबसे बड़ी बंदिश जो होती है ना, वो उसके साज सजावट से होती है। एक जो हिंदू महिला है या मुस्लिम महिला, आप उनके कपड़ों से पहचान जाएंगे कि ये हिंदू है या मुस्लिम है ना। लेकिन एक बुद्धिस्ट महिला का उस वक्त जो है कि कुछ समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे, कि किस तरह से रहे, क्या पहने, किस तरीके से वो सामने रिप्रेजेंट करे अपने आप को कि मैं बुद्धिस्ट हूँ। तो मैंने ये बात पापा को बोला था, तो पापा ने बोला कि अरे तुम इंसान हो, सबसे पहले तुम औरत हो, तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, ये बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को। तुमको जो अच्छा लगता है, जैसे अच्छा लगता है, एक महिला जो अच्छे कपड़े में किस तरह से लोगों के बीच में जा सकती है और अच्छी दिख सकती है, वो पहना करो कपड़े। तो वही बुद्धिस्ट महिला है, उनको कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि आप ये सब सिंदूर कर लो, चूड़ी पहन लो, पायल पहन लो, इस तरह की बातें उन्होंने मुझे समझाई। और जो डर था पूजा करने का, सबसे बड़ा जो डर था ना, वो उन्होंने मेरे मन से कैसे हटाया ये मैं बताती हूँ। एक शाम उनके साथ मेरा बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था उस दिन। तो बोले कि तुम क्यों मानती हो भगवान को,
मानने के पीछे क्या है। तो मैंने बोला कि भाई आस्था है, अगर कभी किसी लाइफ में अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है, आप किसी को बोल नहीं पाते हो, तो लगता है कि भगवान है कहीं पर, उनके सामने हाथ जोड़ लो और अपनी परेशानी बता दो। इंसान है भाई, अब एग्ज़ाम को लेकर ही डर रहता है बच्चों को, तो कहाँ बोले, मम्मी पापा को बोल नहीं सकते हर बात, तो फिर लगता है कि थोड़ा भगवान के सामने प्रेयर कर लो कि भाई ठीक कर देना, इस तरह की बातें। तो वही एक आस्था है, थोड़ी परेशानी में बात कर लो इसलिए करते हैं। बोले कि ठीक है, अब हम तुमको बताते हैं कि भाई ये परेशानियां इंसान के लाइफ में होती है और हरदम होगी, इसका सॉल्यूशन अलग तरीके से निकाला जाता है। लेकिन जिस वजह से हम लोग विरोध करते हैं पूजा पाठ का, भगवान का, हम इसके बारे में आपको बताते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि 3 चीज़ का डर हमें दिखा गया है उस व्यवस्था में। उस व्यवस्था में जो 3 चीज़ के जो डर है वो है, सबसे पहला कि भाई तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुमको कोढ़ फूट जाएगा, तुमको तुम्हारा जो है शरीर में मतलब विनाश हो जाएगा, इस तरह का डर है। दूसरा, तुम्हारे बच्चों का विनाश हो जाएगा, उसको कोई मतलब मृत्यु हो जाएगी या कुछ इस तरह से काल घट जाएगा, तो पेरेंट्स को उनके बच्चों को लेकर डर है। तीसरा ये कि अब तुम्हारा सब कुछ विनाश हो जाएगा, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा घर सब नाश हो जाएगा अगर तुम पूजा नहीं करोगे तो ये 3 चीज़ का डर है। आप देखिएगा कि इस 3 चीज़ के डर की वजह से ही महिलाएं जो है पूजा में और ये मंदिर जाती है, पूजा करती हैं, हर चीज़ वो मानती है, सिर्फ ये 3 चीज़ के डर से। अगर ये 3 चीज़ है ना ख़त्म हो जाए, अगर महिलाओं के डर से ख़त्म कर दिया जाए, तो फिर देखिएगा कि हमारी महिलाएं ना वो बुद्धिस्ट अपने आप बन जाएंगी, क्योंकि यही 3 चीज़ की वजह से वो पाखंड और अंधविश्वास को मानती है। और जिस दिन ये डर खत्म हो जाएगा ना, वो पाखंड और अंधविश्वास खत्म, और जब ये खत्म तो आप बुद्धिस्ट ही बन गए, आपके पास कुछ है ही नहीं, है ना, आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास बचा क्या? बुद्धि बचा है, सोच बची है, प्रज्ञा बची है, मैत्री बची है। तो इसकी वजह से आप जो है बुद्धिस्ट हो जाएंगे। हमारी महिलाएं जो असल में है ना, ये डर की वजह से जाती है। तो पापा ने बोला कि अगर मुझे ना, मैं भगवान को कभी नहीं मानूंगा, चाहे मैं मर जाऊं, मुझ में कोढ़ फूट जाए, मैं मेरा पैर हाथ टूट जाएगा, लेकिन फिर भी हम नहीं ये मानेंगे। उसके बाद मैं फिर भी नहीं मानूंगा अगर मेरा घर सब, मेरा धन दौलत सब खत्म हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी मैं भगवान को कभी नहीं मानूंगा। और उन्होंने जब ये बात बोला था ना, तो सच में मैं बहुत डर गई थी कि मेरा बच्चे का मृत्यु भी हो जाए, वो मर जाए, सब खत्म हो जाए, मेरा नस्ल खत्म हो जाए, लेकिन मैं फिर भी भगवान को नहीं मानूंगा। जब ये बात पापा ने बोला ना, तब मुझे पता चला कि सच में ये डर निकालना जरूरी है। ये डर कि मेरे बच्चे को भी कुछ भी हो जाए, हम भगवान के पास नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, तो ये डर जो है ना निकालना बहुत ज़रूरी था। तो जब ये डर मेरे दिल से भी धीरे धीरे निकला है, और सिंदूर हटाना शुरू किए, ये सारी चीज़ें जो होती थी, जो ब्राह्मणिकल जो हमारा जो है सजने संवरने का तरीका, वो सारा चीज़ हटाया गया। उसके बाद बचा मेरे पास बुद्धिज़्म। सिर्फ जो भी मैं जैसी भी हूँ, अब मैं बुद्धिस्ट हूँ। मैंने ये बुद्ध को माना, बाबा साहब को माना। ये एक बहुत बड़ी मेरे में एक, कहते हैं कि ये जो है ना ज्ञान स्थली है, यहाँ बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ। वैसे ही बुद्ध को जानने के बाद, बाबा साहब को पढ़ने के बाद हमें भी बुद्धत्व प्राप्त हुआ, हम भी ज्ञानी बने, हमें भी पता चला हमारा इतिहास क्या है, हमारा आज क्या है, हमारा कल क्या था, और हमें कल के लिए क्या करना है। तो आज जितने भी यहाँ लोग हैं, ये सारे लोग जो है ना अपने बुद्धत्व को प्राप्त किए हैं, उस ज्ञान को प्राप्त किए हैं, और यहाँ आए हैं उस लड़ाई को लड़ने के लिए। और मैं आप लोगों के मीडिया के द्वारा, अपने मीडिया के द्वारा ये बात लोगों तक पहुंचाना चाहूँगी, खासकर महिलाओं को और बच्चों को भी, कि भाई आप आओ, ये आपकी लड़ाई है, ये हमारी विरासत की लड़ाई है। कहते हैं ना, जाने वाला भी कल है और आने वाला भी कल है, तो ये कल की लड़ाई है, क्योंकि ये जो है ना, ये हमारा विरासत है, ये इतिहास हमारा है, ये हमारे पूर्वजों का है, इन्हें भी लेना है और हमें अपना कल भी संवारना है। तो इसलिए हमें यहाँ पे महिलाओं का जो होता है ना, आप देखिए सुबह सुबह हम रोटी बना रहे थे यहाँ पे, ठीक है, और सारे पुरुष खाएं, सबको आए, फिर भाषण दिया। अब वहाँ पे जो काम किए, तो मेरे दिमाग में यही किया कि महिलाओं का जो है ना, क्यों 2 हम दर्जा देते हैं भाई।
है ना, हम वहाँ पे आपको खिलाए पिलाए, किचन में खाना बना, आप खाएं, आप तभी आपको ताकत मिली है। और आप बाहर आकर के यहाँ पे भाषणबाजी कर रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं। तो हमारी महिलाओं का यहाँ भी आना जरूरी है, यहाँ भी सहयोग करना जरूरी है, वो किचन भी जरूरी है और ये संघर्ष भी जरूरी है। तो हमें यहाँ लड़ाई करना ही पड़ेगा, हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को आना ही पड़ेगा यहाँ पे लड़ने के लिए। लड़ना नहीं है, सर ने बोला है कि भाई एक शांतिपूर्वक तरीके से, जो हमारा अपना पहचान है, कि शांतिपूर्वक तरीके से हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपने विरासत के लिए लड़ेंगे। उनकी ये लड़ाई संघर्ष लंबी है, काफ़ी लंबी है। ऐसे लोगों से हमें छीनना है। आप समझ सकते हैं कि वो सबसे लालची, सबसे दुष्ट, सबसे चालाक, चतुर, और वो कुछ भी कर सकते हैं। वो आगे से भी वार कर सकते हैं, पीछे से भी वार कर सकते हैं। तो आपको मतलब ऐसे मतलब बहुत ही कनिंग आदमी से आप मांग रहे हैं। आप एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप लोगों को याद होगा कि कुछ दिन पहले दिल्ली में डॉक्टर रितु वर्मा थी, जिनको हटा दिया गया था, उनको जॉब नहीं दिया गया, जबकि उन्होंने संघर्ष किया था, अकेले शुरुआत की थी, उसने संघर्ष किया। वो मतलब हमारे लोगों को एक जॉब वापस नहीं दे सके हैं, तो भाई वो हमारी विरासत देंगे जहाँ उनके मतलब उनका सब धन दौलत वो यहाँ से सब कुछ पा रहे हैं, वो एक जॉब नहीं दिए। जबकि संवैधानिक लड़ाई हम लड़े थे, शांतिपूर्वक लड़ाई थी वो, लेकिन फिर भी वो नहीं दिए हमारे लोग को। तो इतनी बड़ी चीज़ वो नहीं देंगे, तो हमें लड़ाई तो लड़नी है, लेकिन पीछे नहीं हटना है। छीनना जो भी है भाई, इसके लिए क्या लड़ना है, क्या करना है, एक तरीके से हम लोगों को बनाना पड़ेगा। क्योंकि दुश्मन जो है ना, वो बहुत लालची है, बहुत कनिंग है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें सावधानी से और अच्छे से, मजबूती से लड़ना है। और मार्ग तो हमारा यही बुद्धत्व का मार्ग रहेगा। बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए, बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हमें ये लड़ाई लड़नी है। बहुत बहुत साथ धन्यवाद। तो कोई भी आंदोलन हो या सामाजिक कोई भी परिवर्तन हो, वो डर निकालना है।